Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 12th book Rainbow, chapter number 3rd thought. आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की जो इंग्लिश की बुक है क्लास 12th की रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 3 अपन पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है थर्ड थॉट। अब देखो थर्ड थॉट का मतलब क्या है। थर्ड थॉट का मतलब तो आपको पता ही है, विचार। थर्ड थॉट यानी बार बार विचार, फिर से विचार, फिर से विचार। अब एक ही बात को अगर अपन पहली बार में, दूसरी बार में और तीसरी बार में सोचेंगे तो उसके प्रति अपना जो नज़रिया है वो निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो इसी के ऊपर जो चैप्टर है, इसमें किस प्रकार से अपन अपनी अंतरात्मा के साथ बार्गेनिंग करते हैं, किस प्रकार से अपना जो बार्गेनिंग का सौदा चलता रहता है, विचार जैसे जैसे आते हैं बदलते रहते हैं, उसी के अनुसार अपन अंतर्द्वंद में अपने आप से ही किस प्रकार से सौदेबाजी में उलझे हुए हैं, इस संदर्भ में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले देखो अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं। अबाउट द लेसन में लेसन लिखने वाले जो राइटर का नाम है वो है ईवी लुकास। और ईवी लुकास ने क्या लिखा देखो, ईवी लुकास वाज बोर्न एट एंथम इन 1868 एंड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। 1808 में इनका जन्म हुआ और इसके बाद जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है यहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की। ही वॉज ए जर्नलिस्ट एंड एन एसेइस्ट हु ऑल्सो रोट नॉवेल। और ये क्या थे, जर्नलिस्ट थे यानी पत्रकार थे, इसके अलावा एसेइस्ट थे यानी कि जो ऐसे लिखने वाले व्यक्ति जो कि नॉवेल भी लिखते थे। ट्रेवलॉग का मतलब जो यात्रा वृत्तांत होता है वो भी लिखते हैं। एंड चिल्ड्रंस बुक और बच्चों की किताबें। ही इज बेटर नोन एन एसेइस्ट देन एज एन जर्नलिस्ट। और इनको जो है जर्नलिस्ट के मुकाबले एसेइस्ट के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। अगला देखो, द ऐसे थर्ड थॉट हैज बीन टेकन फ्रॉम कलेक्शन कॉल्ड द पैंथम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डाइवर्जन्स। अब ये जो ऐसे है जिसका टाइटल है, शीर्षक है थर्ड थॉट, ये लिया गया है इनके कलेक्शन का जिनका नाम था द पैंथम जर्नल एंड द फैंटम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डाइवर्जन्स, ब्रॉट आउट इन द ईयर ऑफ 1919। और ये ऐसे जो है पब्लिश कब हुआ था, 1919 में। द टाइटल थर्ड थॉट इज ए ह्यूमेरियस कोएंज inspired by the idiom second thought, which means an opinion or resolution reached after reconsideration। अब ये कह रहा तो थर्ड थॉट टाइटल है, ये एक ह्यूमेरियस है, हास्यास्पद है और इंस्पायर्ड किससे प्रेरित है, द इडियम, एक जो इडियम है अंग्रेजी की जो कहावत है सेकंड थॉट, उससे। और सेकंड थॉट का मतलब क्या है, किसी भी टॉपिक पर एक ओपिनियन और रेजोल्यूशन को जो है वापस से कंसिडर करके सोच विचार कर वहां तक डिसीजन लेना। द नैरेटिव इज अ सटायर on human weakness for money and expose how where money is involved man's noble sentiments and morally admirable ideas soon fade away। द नैरेटिव यानी ये जो वर्णन है इज ए सटायर, सटायर का मतलब व्यंग्य है, एक व्यंग्यात्मक रूप से लिखा गया है किसके ऊपर, ऑन ह्यूमन वीकनेस, मानवीय कमजोरी, ह्यूमन वीकनेस के ऊपर। किस बात की कमजोरी, फॉर मनी, पैसों की कमी, जो पैसों की जो कमजोरी है, इंसान की पैसों के प्रति जो लालच है और उसकी जो कमजोरी है इसके ऊपर। एंड एक्सपोज, और ये उसको एक्सपोज करता है, उसको चित्रित करता है, हाउ वेयर मनी इज इन्वॉल्व, कि किस प्रकार से पैसे या मनी जो है इन्वॉल्व है, शामिल है। मेंस नोबल सेंटिमेंट्स, आदमी के जो नोबल सेंटिमेंट्स है यानी कि जो अच्छे भाव है उनमें मनी, पैसे किस प्रकार से इन्वॉल्व है। एंड मॉरली एडमायरेबल आइडियाज, और नैतिक रूप से जो प्रशंसनीय विचार है, सून फेड अवे, तुरंत ही वो क्या होते हैं, फेड अवे हो जाते हैं। यानी वो पैसों के लालच में कितने भी अच्छे विचार है वो विचार तुरंत ही उन विचारों को त्याग दिया जाता है, वो विचार, उन विचारों पर पैसों का विचार हावी हो जाता है। मैन इज बेसिकली सेल्फिश एंड मैटेरियलिस्टिक। अब ये कह रहा है मैन, मनुष्य जो है बेसिकली क्या है, सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी। भाई इंसान स्वाभाविक रूप से क्या है, एक स्वार्थी प्राणी है। एंड मैटेरियलिस्टिक, और ये भौतिक सुख सुविधाओं का अधीन है।
एंड फॉर द सेक ऑफ मनी ही कैन कंसिडर, और पैसों के बचाव के लिए, पैसों के लिए ही कैन कंसिडर, वो सोचता है, रिकंसिडर फिर से सोचता है, एंड इवन चेंज हिज नोबल एंड आइडियल थॉट्स, एंड चेंज और बदल देता है, इवन चेंज हिज अपने नोबल एंड आइडियल थॉट्स, अपने अच्छे और जो आदर्श विचार है, इन आदर्श विचारों को बदल देता है इन हिज एवरीडे सोशल बिहेवियर, हमेशा का जो सामाजिक व्यवहार है, इस सामाजिक व्यवहार में व्यक्ति का जो पैसों के बारे में जो सोच है वो इंसान की आदर्शवादी और अच्छी सोच के ऊपर हावी हो जाती है, और किस प्रकार से उसकी अच्छाइयाँ या उसकी जो आदर्श सोच है उसको पैसे प्रभावित करते हैं, या पैसों की कमजोरी है वो प्रभावित करती है, ये इस ऐसे में समझाया गया है। The essay also gives us a deep insight into the business psychology and philosophy of the world of trade and commerce. The essay यानी ये जो essay है also give us, हमें प्रदान करता है a deep insight, एक गहरा ज्ञान into the बिजनेस का साइकोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, यानी विश्व के जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो व्यापार और वाणिज्य है, उस व्यापार और वाणिज्य की जो क्या मनोवैज्ञानिकता है, क्या दार्शनिकता है, उस व्यापार और वाणिज्य की दार्शनिकता के बारे में हमें बताता है। इम्पल्स इज नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। अब ये क्या कह रहा है कि जो बाइंग और सेलिंग है, यानी खरीदना और बेचना, ये परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, बिल्कुल एक सीधा साधा जो है मामला है बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, बेचने वाले का और खरीदार के बीच का। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट एंड कस्टमर हैविंग पेड इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन व्हाटएवर टू द डीलर। अभी अगर डीलर क्या कहता है, डीलर जितना ज्यादा सोचता है कि भाई ये कस्टमर दे सकता है, उतना ज्यादा वो उससे मांगता है, और दूसरी तरफ कस्टमर जो है जितना कम से कम हो उतना देने की कोशिश करता है जो भी डीलर ने मांगा है। द नैरेटिव इज परफेक्टली ब्लेंड ऑफ फैंसी ह्यूमर एंड सटायर। और ये जो नैरेटिव है, ये जो वर्णन है, ये पूर्ण तरीके से जो है फैंसी यानी एक उसमें कल्पना वाला है, ह्यूमर हास्यास्पद है, और सटायर व्यंग्यात्मक वर्णन इसमें किया गया है कि भाई किस प्रकार से मनुष्य पैसों के लालच में अपनी अंतरात्मा से ही क्या करता है, सौदा करना शुरू कर देता है। देखिए स्टोरी, दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड। ये स्टोरी मुझे मेरे एक मित्र के द्वारा बताई गई। ये भी लुकास क्या कह रहे हैं कि ये कहानी जो है, ये कहानी मुझे एक मेरे मित्र ने सुनाई थी। It is my destiny, he said he, to buy in the dearest market and to sell if I succeed in selling at all in the cheapest. अब देखो क्या कह रहा है, It is my destiny, यानी ये मेरा भाग्य है, मेरा किस्मत ही ऐसी है। said he, उसने कहा। हम कैसे किस्मत है, टू बाई इन द डियरेस्ट मार्केट, की खरीदना, चीजों को खरीदना डियरेस्ट मार्केट यानी सबसे महंगे बाजार से, एंड टू सेल और बेचना, इफ आई सक्सीड अगर मैं बेचने में सफल हो गया, तो सेलिंग एट इन द चीपेस्ट और सबसे सस्ते में बेचना। भाई ये किस्मत ही ऐसे है मेरे कि मैं सामान खरीदता तो बहुत महंगा हूं, लेकिन बेचने में अगर सफल हो गया तो वो भी बहुत कम कीमत पर बिकता है, बहुत सस्ता बिकता है। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट वे, ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय another a person favor to me, but the other day was marked by an exception to this rule so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am after all destined to be the most invariable things a successful डीलर। अब देखो क्या कह रहा है ये, यूजुअली यानी अक्सर जो है, इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ पिक्चर्स यानी पिक्चर्स से जो तस्वीरें हैं इनसे
उब चुका हूँ वास्तविक रूप से, और डेकोरेटिव आर्टिकल या जो भी डेकोरेटिव आर्टिकल्स है, जो तस्वीरें हैं, उनसे उब चुका हूँ। आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, भाई पॉजिटिव रूप से, पॉजिटिवली मैं इनको छोड़ देना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो इनको एक्सेप्ट करता है, इनको जो खरीदता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर पर्सनली वो फेवर कर रहा है, मुझ पर उपकार कर रहा है। बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन, लेकिन एक दिन जो है मेरे लिए वो एक्सेप्शन हुआ, यानी अपवाद स्वरूप हुआ, टू दिस रूल, इस रूल के अगेंस्ट हुआ। सो स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन वॉन्डरिंग, और इसीलिए मैं सोच रहा था इस विचार के ऊपर, इफ परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज्ड, कि शायद भाग्य तो नहीं बदल गया। भाई मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाग्य बदल गया हो। एंड आई एम आफ्टर ऑल, और मैं आखिर जो है डेस्टिन्ड टू बी मोस्ट इनवेबल थिंग्स ए सक्सेसफुल डीलर, कि कहीं मैं कोई सक्सेसफुल डीलर तो नहीं बन गया। भाई अक्सर क्या होता है, ये कहता है मैं एक ऐसा डीलर हूँ, एक ऐसा विक्रेता हूँ जो कि महंगे दामों पर चीज़ों को खरीदता हूँ, लेकिन मुझसे जो खरीदने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम दामों पर इनको ले जाते हैं। और जो भी डेकोरेटिव पीस है, जो पिक्चर्स है, उनको तो ले जाने वाला ऐसा लगता है कि वो मुझ पे एहसान कर रहा है उनको खरीद कर। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ और मुझे ऐसा लगा कि कहीं भाग्य तो बदल नहीं गए, कहीं मैं कोई सक्सेसफुल डीलर न बन गया हो। अब देखो क्या हुआ, इट हैपेंड दस, अभी कह रहा ऐसा हुआ, ये इस प्रकार हुआ। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप of a cathedral city, I came upon a portfolio of watercolor drawing, among which was one that to my eye would have been a possible Turner if an earlier owner had not said that opinion or hope and said the magic name with all its initials beneath it. इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, अब ये कह रहा पुरानी जो एंटिक शॉप थी, पुरानी क्यूरियोसिटी शॉप्स जो कि कैथेड्रल सिटी के अंदर थी, मैं वहां पर घूमते घूमते कैम अपॉन ए पोर्टफोलियो, एक ऐसी तस्वीर के सामने आया जो कि किससे बनी हुई थी, वाटर कलर ड्राइंग, वाटर कलर से बनी हुई ड्राइंग थी। अमंग विच वॉज वन दैट, और उन्हीं के बीच में एक थी, टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर, उनमें से एक पेंटिंग ऐसी थी जिनसे मेरी आंखों को ये लगा कि भाई ये टर्नर के द्वारा बनाई गई है। अब टर्नर कौन था? टर्नर उस समय बहुत ही फेमस एक चित्रकार था जिसकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी। तो अब ये कह रहा उन तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर पर मेरी नज़रें जाके टिकी और मुझे ये लगा कि ये हो सकता है टर्नर के द्वारा बनाई गई हो। इवन इफ एन अर्लियर ऑनर had not said that opinion, यहाँ तक कि हालांकि जो इसका ऑनर था पहले वाला, उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया था और होप या इसके बारे में उसकी कोई राय या उम्मीद नहीं थी। एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल, और इसने जो है अपने मैजिक इनिशियल्स जो नीचे किए गए थे, सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर, जो कि अक्सर गलत ऑर्डर में किया हुआ था। नीचे भाई पेंटिंग कोई भी बनाता है तो पेंटिंग में अपने इनिशियल्स करता है ना, अपने साइन वो होता है, तो उसी प्रकार से उसमें एक इनिशियल किए हुए थे और उस पेंटिंग को इसने देखा। अब देखो पेंटिंग देखने के बाद क्या हुआ, ये अट्रैक्ट हुआ और इसने पूछा हाउ मच इज दिस, भाई इसके कितने, इस पेंटिंग का अमाउंट क्या होगा, कितने होंगे। Well, said the dealer, if it were a genuine Turner, it would be worth anything, but let's say 10 shillings. अब जब उसने पूछा कि भाई ये कितने की है, तो उसने कहा कि अगर ये, डीलर ने क्या कहा, अगर ये वास्तव में ओरिजिनल टर्नर की पेंटिंग है तब तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, बट लेट्स से 10 shilling, लेकिन मैं तुम्हें 10 shillings में ये दे देता हूँ।
यू कैन हैव इट फॉर दैट, आप इसको 10 shillings में ले जा सकते हो, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट। लेकिन उसने कहा अगर तुम नहीं भी खरीदते हो तो मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगले सप्ताह मैं लंदन जा रहा हूं और वहां मैं इसके बारे में ओपिनियन लूंगा, राय लूंगा, इसको साथ ले जाऊंगा कि भाई वास्तव में ये टर्नर की पेंटिंग है या नहीं, इसके बारे में मैं वहां से सलाह मशवरा करूंगा। आई पॉन्डर्ड, मैंने विचार किया। माइंड यू आई डोंट गारंटी ही हैड इट, उन्होंने कहा भाई ये तुम पर है, सोच लो। माइंड यू यानी सोच लो, आई डोंट गारंटी इट, मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि ये टर्नर की ही पेंटिंग है। आई गेव हिम द 10 shillings, और मैंने उसको 10 shillings दे दी। By what incredible means I found a purchaser for the drawing at £50. There is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors, but in bargaining with my own souls. By what incredible means, अब ये कह रहा किसी प्रकार से अतुल्य साधनों के द्वारा, अतुल्य जरिए से, I found a purchaser, मुझे एक खरीदार मिला, for the drawing, उस ड्राइंग का, at £50, खरीदी तो कितने में थी, 10 shillings में खरीदी, लेकिन मुझे जो खरीदार मिला वो £50 का मिला। There is no need to tell, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, for the point of this narrative reside, कि इस वर्णन का जो पॉइंट है, इस वर्णन का जो कथा है, not in bargaining with collectors, यहाँ बार्गेनिंग जो है कलेक्टर्स यानी कि जो इकट्ठे करने वाले लोग हैं उनके साथ नहीं है, but in bargaining with my own soul, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग मेरी खुद की सोल, खुद की अंतरात्मा के साथ है। The astonishing fact remains that I achieved a profit of £49.10 and was duly elated. The astonishing fact, अभी कह रहे इसमें जो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली जो बात थी वो ये थी कि I achieved a profit, यानी मुझे जो प्रॉफिट हुआ, जो लाभ हुआ, £49 और 10 shillings का। भाई कितने की थी, 10 shillings की तो थी, यानी कि जिसको अपन मान लेते हैं 50 पैसे, 10 shillings की वैल्यू 50 पाउंड का, जो 20 shillings का 1 पाउंड इसमें माना है, तो जैसे £49 और 10 का, तो 10 पीछे बची तो 20 के मान लेते हैं अपन कि भाई 49 पाउंड और 10 shillings का इसको प्रॉफिट हुआ, और ये बहुत ज्यादा इलेटेड यानी बहुत ज्यादा खुश था। I then began to think, और यहीं से मैंने सोचना शुरू किया, जर्नी यहाँ से सोचने की शुरुआत हुई। भी किस प्रकार से ये एक पेंटिंग लेके आया, उस पेंटिंग के बारे में उसने पूछा, तो उसने कहा भाई अगर ये ओरिजिनल टर्नर की है तो इसकी कोई वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें 10 shillings में दे सकता हूँ, लेकिन इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं है कि टर्नर की है, समझ में आए तो लो नहीं तो नहीं लो। और इसने वो खरीद ली और अपनी शॉप में ला के रखा। इसको एक ऐसा खरीदार मिला जिसने इसको 50 पाउंड दे दिए, और अब इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 49 पाउंड और 10 shillings का प्रॉफिट हुआ उसका, यानी कई गुना ज्यादा जो है उसका प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 10 shillings की पेंटिंग थी और 49 पाउंड और 10 shillings इसको प्रॉफिट हो गया 50 पाउंड में जब इसने बेची, और यहीं से उसके दिमाग का जो अंतर्द्वंद है वो शुरू होता है। और देखिए उसमें क्या होता है, द डीलर सो माई थॉट्स रन, और अब ये कह रहा है अब मेरे विचार चलने लगे कि जो डीलर है जिसने मुझे ये पेंटिंग बेची, इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, जो कि उस छोटी सी गली में कैथेड्रल के वेस्ट डोर के अंदर जो उसकी शॉप थी, ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस, कि भाई उसका भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। भाई मैंने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में जिस व्यक्ति से मैंने ये पेंटिंग खरीदी थी उसका भी हिस्सा होना चाहिए। He behaved well to me and I ought to behave well to him, भाई उसने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा, बहुत अच्छी तरह से पेश आया, और अब मुझे भी चाहिए कि मैं भी उसका ख्याल रखूं।
इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और ये ठीक रहेगा कि मैं उसको आधी कीमत दे दूं। अब देखो अपने माइंड में जो है ये पहला विचार उसका क्या आया कि भाई मैंने उससे खरीदी और इसमें जो है उसको भी भागीदार होना चाहिए, और इसलिए जो है उसको भागीदार बनाने के लिए आधा प्रॉफिट उसको दे देना चाहिए। Thereupon, और इसीलिए I sat down, मैं बैठा, and wrote a little note, और उस पे एक छोटा सा नोट लिखा, saying that the potential Turner drawing which no doubt he really collected had turned out to be authentic, और उसमें लिखा कि भाई जो संभावित टर्नर की पेंटिंग थी जिसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि वो वास्तव में ऑथेंटिक टर्नर की ही निकली, एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं उसमें से आधा, जो प्रोसीड्स का मतलब आधा हिस्सा जो शेयर है प्रॉफिट का, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। एज आई कंसिडर्ड, जैसा कि मैंने सोचा, दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, कि भाई ये जो है बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द आवर बीइंग लेट, आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड। अभी कह रहा ये लेटर लिखने के बाद जब स्टाम्प नहीं था, हैविंग नो स्टाम्प, उस लेटर के ऊपर चिपकाने के लिए कोई स्टाम्प नहीं था, एंड द आवर बीइंग लेट, और काफ़ी लेट भी हो गया था, आई डिड नॉट पोस्ट दिस, और इसीलिए मैं उस लेटर को पोस्ट नहीं कर पाया, एंड आई वेंट टू बेड, और मैं सो गया। भाई मेरे पास स्टाम्प नहीं होने के कारण वो लेटर जो है पोस्ट नहीं हो पाया और मैं सो गया। तो आज अपन उसके पहली बार के विचार के बारे में यहीं तक पढ़ेंगे कि भाई किसी भी चीज़ को उसने खरीदा, उसको जो प्रॉफिट मिला उसका प्रॉफिट का आधा हिस्सा वो उसके साथ शेयर करना चाहता था, जहाँ से कि उसने पेंटिंग खरीदी। अब इससे आगे कल, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।